तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था इंटीग्रेशन का। अब हम पहले उसमें हमने सिंपल इंटीग्रेशन सीखा, बिल्कुल सिंपल फंक्शन जो मिलते थे, जैसे सिंगल फंक्शन आते थे x dx, x स्क्वायर dx या फिर sin x dx, इस टाइप के फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी किया, जैसे x अंडर रूट x dx, इस टाइप के फंक्शन का भी किया। लेकिन अब इससे भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेंगे हमको, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन दिख रहे होंगे हमें, तो वहां पे अब हमको कोई ना कोई ट्रिक लगानी होगी। तो आगे इंटीग्रेशन के इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पार्ट अब पढ़ने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज का, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मींस क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मींस कोई भी वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरी जगह पुट करना, या एक वैल्यू दूसरी जगह पे रखना। तो यहां भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन का ही सहारा लेंगे। और सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं? जैसे मान लो हमने क्रिकेट खेलना होता है, तो 14 प्लेयर रखते हैं, 14 प्लेयर की टीम होती है, खेलते 11 हैं, बाकी सब सब्स्टिट्यूट रहते हैं। कि किसी को चोट लग गई, कोई इस तरह की बात हो गई, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसे उसको हटा के दूसरे को बुलाया जा सकता है। तो यहां भी सब्स्टिट्यूशन हम तभी करेंगे जब हमारा फंक्शन सिंपल ना हो। सिंपल ना होने का मतलब अभी तक हम लोगों ने सिंगल फंक्शन का ही सीखा है इंटीग्रेशन। अब अगर एक से ज्यादा फंक्शन हमको दिख रहे हैं तो दिक्कत आएगी हमारे सामने। पहले कोशिश करेंगे कि वो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कैसे कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे sin x इंटू cos x अगर मिल गया हमको फंक्शन dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ये सिंगल फंक्शन में चेंज हो जाएगा। कैसे? आप देखो, इसको 1/2 इंटू 2 यानी 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नंबर को, किसी भी फंक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये फंक्शन बन जाएगा 1/2। ये किसका फार्मूला है? 2 sin x cos x sin 2x का। अब ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां भी हम सिंपल रूल ही लगाएंगे। लेकिन जब हमसे एकदम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तब हम सब्स्टिट्यूशन की बात सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे। और सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन करते टाइम कोई वेरिएबल दूसरा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो dx है ये भी चेंज होगा, क्योंकि ये dx क्या शो कर रहा है कि x के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अगर x की जगह हम y रख दें या t रख दें या z रख दें, तब ये dx तो काम करेगा नहीं। वहां पे अब हमको dz चाहिए, dy चाहिए या dt चाहिए। तो हम देखेंगे पहले फंक्शन को अपने, वो फंक्शन में एक फंक्शन का दूसरा कोई डेरिवेटिव जरूर मौजूद होगा। जो फंक्शन हमारा एक से ज्यादा वाला आएगा प्रोडक्ट या डिवीजन के रूप में, उसमें एक फंक्शन का कहीं ना कहीं दूसरा डेरिवेटिव जरूर छिपा होगा। कहीं कहीं डायरेक्ट वो दिख रहा होगा, कहीं कहीं इनडायरेक्ट होगा, जिसे हमें पहले बनाना होगा, उसको दिखाना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम यहां पे कहते हैं tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। तो अब देखो tan x का क्या होता है? tan x को अगर t मानेंगे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो अगर हम इसको t मान लें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें dx की भी वैल्यू निकालनी है। जैसे पहले सपोज कर लें हम लेट tan x इक्वल टू t, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन उसके बाद निश्चित रूप से करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, और t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? dt बाई dx। जैसे कोई भी दूसरा वेरिएबल अगर यहाँ आ जाता है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो वैसे ही रख देते हैं d बाई dx ऑफ दैट फंक्शन या दैट वेरिएबल। जैसे dy बाई dx लिखते हैं, d dx ऑफ y, वैसे ही dt बाई dx। अब इस dx को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन एक साथ हमको करना होगा। tan x की जगह t रखेंगे तो sec स्क्वायर x dx की जगह dt रखेंगे, कि x वाला कोई दूसरा टर्म बचे ना इसमें। अगर कन्वर्ट हो रहा है तो टोटली t में कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे हमको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज चलाना है, कॉमन सेंस भी बहुत ज्यादा यूज करना है।
जैसे इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया उसमें हमने कहा कि आपसे फार्मूला बता दिया पहले कि फार्मूला ये है और उस तरह के फंक्शन आते थे और आपने फार्मूला यूज किया और सॉल्व हो जाते थे, उसका आंसर मिल जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं, पहले आपको सोचना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, और वो सोचना कैसे, आपका स्किल कैसे बढ़ेगा, प्रैक्टिस से बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए सब्स्टिट्यूशन के, कुछ मैं यहाँ करा रहा हूँ, कुछ आप खुद से करिए, जो प्रॉब्लम आती है पूछिए। तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी और कोई भी सब्स्टिट्यूशन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.2 जो टोटली बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन पे। तो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वहीं से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.2 का 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल। देखिए यहाँ पे ये सिंबल दिया नहीं है, लिखा है इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो हमें ये पता है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन यही है, तो हम उसको सिंबल से पहले रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपको डिफरेंशिएशन में आता था डिफरेंशिएट साइन एक्स, तो आप लिखते थे ना डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वैसे ही इसमें लिखा है इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैथमेटिकली पहले हमने इसको लिख लिया और इसको जनरली हम लोग आई सपोज कर लेते हैं, आई फॉर इंटीग्रल, मतलब हमारे इंटीग्रल का नाम है आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल रूल पहले सोचेंगे कि सिंगल फंक्शन के टर्म में कर ले, तो ऐसा दिख नहीं रहा, किसी भी एंगल से ये सिंगल फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो दो फंक्शन है, दोनों का डिवीजन है। जब हम इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाए तब सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे, और जब ये सोचेंगे तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना होगा कि इन दोनों फंक्शन में कौन दूसरे का डेरिवेटिव है। यहाँ तो देखो यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, तो हमें ये सिर्फ सोचना है कि कौन दूसरे का डेरिवेटिव है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। एक और भी तरीका है सोचने का, जो ज्यादा पावर वाला होगा ज्यादातर वही क्या होगा, उसी का डेरिवेटिव कम पावर वाला मिलेगा। जैसे यहाँ 2 पावर था, यहाँ सिंगल पावर है, तो हमको ये पता है कि जब पावर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 पावर मिलता है, तो इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है। तो इसको हम सपोज कर लेंगे t या z या y, कुछ भी कोई दूसरा वेरिएबल। तो सबसे पहले स्टेप में हमें इसको सपोज करना होगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। देन अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है। तो x के रिस्पेक्ट में x1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा, x स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा 2x, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt बाय dx। देन 2x dx इज इक्वल टू dt। या तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ये तरीका है, और ऐसे भी लिख सकते हैं dx इक्वल टू, बाकी सबको मिला मिला dt बाई 2x। ये लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ, तो एक स्टेप यहाँ थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये लिखेंगे तो एक स्टेप हमको लिख के फिर कैंसिल भी करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, दोनों बात एक ही है। तो डायरेक्ट अगर ऐसा दिख रहा हो तो यही सपोज करते हैं, ठीक है। ये हमने सपोज किया 2x dx इक्वल टू dt आ गया। अब यहाँ पे देखिए i इसीलिए हमने सपोज किया था कि उसका यूज यहाँ करेंगे, i इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x dx की जगह क्या लिखना है, 2x dx की जगह लिखना है dt, तो हमने वहां dt सब्स्टिट्यूट किया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है d। अब इसका तो डिफरेंट इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह आता है, dx अपॉन x क्या होता है log x, तो dt अपॉन t क्या होगा log t प्लस c। अब t के टर्म में तो हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे तो सिर्फ x के फंक्शन को दिया गया था और पूछा गया था इसका इंटीग्रेशन। तो t के फंक्शन में हम इसको नहीं रहने दे सकते, हमें जिस फॉर्म में पूछा गया उसी फॉर्म में आंसर देना है। तो t की जो वैल्यू हमने सपोज किया था वो वापस यहां लौटा देंगे। तो क्या मिलेगा इंटीग्रल log
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, होल स्क्वायर ऑफ log x अपॉन x। अभी कुछ सब्स्टिट्यूशन के ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आगे और भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, उसके आगे और भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी स्किल बढ़ती जाएगी और आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी और आप आगे के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। इसलिए अभी पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे तो सबको दिख रहा होगा कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा है, एक है फंक्शन log x, दूसरा है x 1 अपॉन x, एक है log x, दूसरा है 1 अपॉन x। अब देखो हर एंगल से सोचना, इसीलिए हमने कहा कि आपके कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। यहाँ पे हमने सिर्फ ये सोचा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x को देखा था, यहाँ पे log x और इसको अलग करके देख रहे हैं, 1 अपॉन x देख रहे हैं। जैसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं log x होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x dx, लिख सकते हैं ना। अब देखो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो यहां सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर लेंगे। लेट log x इक्वल टू t, देन 1 अपॉन x इक्वल टू dt अपॉन dx, देन dx अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। हमें वैल्यू यही दोनों सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ, तो हमारा इंटीग्रल अब क्या मिल जाएगा, log x की जगह क्या रखना है t, उस पर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, और dx अपॉन x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है dt। अब ये इंटीग्रल बहुत आसान हो गया हमारे लिए, जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में वैसा दिखने लगा। t स्क्वायर का क्या होगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं, t क्यू बाई 3 प्लस c, टी क्यू बाई 3 प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी हमें, log x का होल क्यूब प्लस अपॉन 3 प्लस सी, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस x log x dx, यही है। अब देखिए यहां पे इनडायरेक्टली है, यहां डायरेक्टली दो फंक्शन दिख रहे हैं, कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा। अब यहां पे हमें अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, या फिर ट्रिक का। देखिए हम लोग प्रैक्टिस क्यों करते हैं क्वेश्चन का, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अगर हम एग्जाम देते हैं, और एक स्टूडेंट जिसका कंसेप्ट बहुत क्लियर ना हो फिर भी अगर उसने प्रैक्टिस किया है किसी तरह से, तो जो प्रैक्टिस किया है वो अच्छा करके आएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो यहां सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि ये आसानी से हो नहीं पाएगा, तो जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म और हो सकता है वो उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो क्या सिंपलेस्ट इसमें कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टराइज कर लेते हैं। 1 अपॉन इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है x, तो बचेगा क्या 1 प्लस log x, और x कॉमन हो गया है और ऊपर dx है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा, एक फंक्शन हमारा हो गया 1 प्लस log x, दूसरा हो गया 1 अपॉन x। तो 1 प्लस log x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 होगा, log x का क्या होगा 1 अपॉन x। तो यहां पे आप सपोज करेंगे लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, देन 1 अपॉन x इक्वल टू dt अपॉन dx, और dx अपॉन x इक्वल टू dt। ये दोनों वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है इंटीग्रल में, तो क्या मिलेगा, यहां तो dt लिख सकते हैं इसकी जगह, dt अपॉन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं t, अब dt अपॉन t क्या होता है log t प्लस c, t की वैल्यू वापस कर देंगे, log
1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के। अब बीच से कोई 3 क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कितने फंक्शन दिख रहे हैं? 3 कहां से दिख रहे हैं? मुझे तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। साइन के बाद कुछ नहीं है, तो ये एक ही फंक्शन हुआ ना, साइन कॉस एक्स, ये एंगल में। तो यहां 2 फंक्शन है। कौन किसका डेरिवेटिव है? cos x का डेरिवेटिव sin x है। अब देखिए sin x का डेरिवेटिव भी cos x होता है, लेकिन cos x dx अकेले कहीं नहीं है। देखिए यहां पे यही सब थोड़ी सी होशियारी आपको करनी है। आप ये सोच रहे होंगे कि sin x का भी तो डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x ये अकेला नहीं है, ये sin cos x है। sin ऑफ cos x ऑफ sin, यानी sin का एंगल है cos x। तो हमेशा हम किसको सपोज करेंगे? sin cos x को। लेट cos x इक्वल टू t। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। देन sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। sin x dx इक्वल टू माइनस dt। माइनस कोस साइड, हमें तो सिर्फ sin x dx की ही वैल्यू चाहिए ना, माइनस कोस में है नहीं। तब इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा? यहां लिखेंगे sin cos x की जगह t और sin x into dx की जगह माइनस dt। तो माइनस से बाहर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा sin t का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस cos t। इसके पहले ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। cos t की वैल्यू cos x है, cos ऑफ cos x प्लस c। सेकेंड में 2 फंक्शन दिख रहे हैं। यहां पे सपोज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि कोशिश करिए कि पहले सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें कोशिश किया जा सकता है। इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx। इंटीग्रल 1/2 ये हो गया साइन 2 इंटू ax प्लस b। अब यहां भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ax प्लस b को हम t सपोज कर लेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, एक से ज्यादा फंक्शन है इसमें। ax प्लस b इक्वल टू t। अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a और dt अपॉन dx। देन dx इक्वल टू कितना होगा? dt अपॉन a। अब ये वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ। तो हमारा इंटीग्रल बनेगा 1/2 sin 2t dt अपॉन a। ये हो गया 1/2a। sin 2t का क्या होगा? sin ax का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस cos ax अपॉन a। sin ax का क्या होता है? माइनस cos ax अपॉन a। पहले ही आपको बताया गया कि रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। जैसे sin ax का डिफरेंशिएशन होता था तो cos ax इंटू a, उसमें मल्टीप्लाई होता था, तो इसमें क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा sin 2t अपॉन 2 प्लस c cos, नेगेटिव साइन के साथ cos। तो ये हो गया -1/4a cos 2ax प्लस b प्लस c। 6th क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट में ax प्लस b है। तो यहां सपोज क्या करेंगे? लेट ax प्लस b इक्वल टू t, देन a इक्वल टू dt अपॉन dx, देन dx इक्वल टू dt अपॉन a, देन इंटीग्रल अंडर रूट t dt अपॉन a। अंडर रूट t का मतलब क्या हुआ? t टू द पावर 1/2 dt, ठीक ना? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस
सी 1/3 t मतलब ax प्लस b पावर 3/2 प्लस c। इसको अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऊपर चला जाएगा 2/3। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप करेंगे कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।